सब लोग वही लोग हैं जो पैदल मार्च के लिए निकले थे, लेकिन नहीं जाने दिया गया। अब एम्बुलेंस आई है। शायद जो 3-4 छात्र बैठे हुए हैं, 3 से ज्यादा लाठीचार्ज में जिन लड़कों को और जिन छात्रों को चोट लगा है वो बच्चों के लिए ये एम्बुलेंस लगाई गई है। और बहुत लड़कों को चोट लगा है। आप रास्ते पे जाके जनपद गेट नंबर 2 पे जाके देख सकते हैं, कोई पट्टी बांध के बैठा पड़ा है, कोई सर लेके बैठा पड़ा है। ये गुंडी सरकार, पुलिस ऐसे नाजायज काम कर रहे हैं छात्रों के साथ, और ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। छात्र रहे थे क्या? क्यों नहीं लांघेंगे? जब सरकार अपना लिमिट लांघ सकता है तो छात्र बैरिकेड क्यों नहीं लांघेंगे? छात्र बैरिकेड भी लांघेंगे और संसद तक जाके और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी लेंगे और सरकार भी बदलेंगे। क्या बोलेंगे चाचा? आज मोदी की हार हुई है। मोदी सोचे थे कि हमको चारों तरफ से पुलिस से घेर के रखेंगे और हम लोग भाग जाएंगे डर का मारे। नहीं, हम भागेंगे नहीं। आज जो मोदी देखा, ये एक ट्रेलर है। ये आंदोलन अभी सारा देश में फैलेगा और मोदी को गद्दी से उतार के हम लोग रोकेंगे। आज चारों तरफ से दिल्ली को हम लोगों ने घेरा है। मोदी क्या 1200 पुलिस से, उनका भारे का टट्टू से क्या हमको घेरेंगे? पूरा जैन जी आज दिल्ली को घेरा है। मोदी जी रेडियो में मन की बात करते हैं। आज जब जैन जी उनके साथ में बात करने के लिए आए हैं तो डर का हमारे पला भाग रहा है, सामने नहीं आ रहा है, उनका डेलीगेशन भी भेज नहीं रहा है। तो एक तरफ से मोदी का हार हुआ है। मोदी ये सुन ले कि हम तभी रुकेंगे जब उनको गद्दी से उतारेंगे। उन्होंने खुद बोलते थे हम तो झोला लेके निकल पड़ेंगे। हम उनको झोला लेके ही निकालेंगे और जाने का पहले उनका झोला भी चेक करेंगे हम, ताकि वो राम मंदिर का पैसा लेके ना भाग रहा है। सीधी सी बात है। लेकिन संसद तक तो नहीं जाने दिया। जाने नहीं देंगे ना, वही तो मन की बात करते हैं ना, रेडियो में बात करते हैं, उनको पता है, रेडियो में बात करते हैं। संसद मोदी की, नरेंद्र मोदी के बाप की कोई जागीर नहीं जो उन्हें जाना पड़ेगा, हमें नहीं रोक पाएगा कोई। और जब ये जनता अगर जाग चुकी है तो ये जरूरी नहीं है कि अब उसी की गुलाम बन के रहेगी। ये देश नौकरी पे उनको क्या बोलेंगे? ये आखिरी चेतावनी है मोदी साहब का। वो देख लो अभी क्या करेंगे। आखिरी चेतावनी है। पूरा देश भर के जो स्टूडेंट और यूथ आया है, अपना पॉकेट का खर्चा करके आया है देश से, उसको उखाड़ के फेंक देंगे। अभी कई लोगों से, मतलब ज्यादातर हर ही राज्य के लोग आए। हर ही राज्य से, बंगाल से आया। हम लोग बंगाल से आए। हम बंगाल से आए हुए हैं। हम तो छात्रा नहीं है, हमारा एजुकेशन पार हो गया, हम 60 के आसपास है। लेकिन ये जो जैन जी है, हमारा बच्चा लोग यहाँ लड़ रहा है, हम उसका सपोर्ट में हम आए हैं, उनका सपोर्ट में खड़े हुए हैं। क्योंकि जब तक ये सरकार को हम लोग नहीं हटाएंगे, ये जो बच्चा आज का दिन में पढ़ रहा है, एजुकेशन में करप्शन हटाने का लड़ रहा है, कल का दिन में हमारा घर का बच्चा पढ़ेंगे, नीट में बैठेंगे, एंट्रेंस में बैठेंगे, उनका भी यही हाल करके छोड़ेंगे। इसीलिए ये सरकार को हटाना पड़ेगा। ये सरकार को हटाना पड़ेगा। मैं उत्तर प्रदेश आगरा से आया हूँ। अच्छा, मोदी जी से हमारा हाथ जोड़ के एक ही निवेदन है, मोदी जी अब आप इस देश को नहीं संभाल पाएंगे, अब ये देश हमारे हवाले कर दो, आप भी जाओ यहाँ से। और जो धर्मेंद्र प्रधान की कुर्सी जो है उस पर अब हम बैठेंगे, हम इस शिक्षा नीति को बदलेंगे, हम इस देश को चलाएंगे। मोदी जी आपका समय हो गया, आपने अपनी चिता की जो लकड़ियाँ थी आपने खुद सुलगा ली हैं, अब आप जाओ, अब हम देश संभालेंगे। आपने कोशिश की थी संसद तक जाने की भी पैदल मार्च में? जहाँ हमने बहुत की, लेकिन मोदी जी द्वारा जो फोर्स लगाई जो गई है, लेकिन वो हमें जाने नहीं दे रही है, डंडे मार रही है। हम करें क्या? लेकिन हम तब तक यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक उसको तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं। जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा तब तक हम यहाँ से हिलेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, गिरेंगे नहीं, हम डटे रहेंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, लहू हमारा कितना भी बह जाए, हम यहीं रुकेंगे और पूरा धरना देंगे। आप कैसा है? मैं तो यहीं से हूँ। आप? मैं दिल्ली से हूँ। क्या मुझे लगता है कि इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान से तो मांग रहे हैं और मोदी से भी मांग रहे हैं, लेकिन ये गुहार हमें है ना ट्रम्प से लगानी पड़ेगी। अच्छा। क्योंकि ट्रम्प की ही बात सुनते हैं मोदी जी। हाँ। जैसा हमने मीडिया में भी देखा है, मोदी जी सुनते ही ट्रम्प की बात है, लेकिन ट्रम्प की तो वो डंडे की नोक पे सुनते हैं। मुझे ऐसा लगता है कोई भी ऐसी बात नहीं है जो ट्रम्प की इन्होंने। आज छात्र आए पूरे देश से, हर राज्य से, हर धर्म, हर जाति, पूरा जंतर मंतर जन सैलाब से लबालब हो गया लोगों के और छात्रों के। तो इनकी आवाज़ नहीं सुनेंगे? इनकी आवाज़ नहीं सुनेंगे, वो ट्रम्प की ही आवाज़ सुनेंगे। वो उनको इनकी आवाज़ नहीं आएगी, ये आवाज़ वहाँ तक पहुँचेगी नहीं उन तक।
क्या कहोगे बताओ? बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये जनता के आवाज़ यहाँ से तो बहरे हो चुके हैं। अब ट्रम्प डुगरू बजाएगा, एप्स्टीन फाइल खोल देगा, वरना वो तो इसलिए उसकी सुनते हैं, वहाँ जाकर नाचेंगे। क्या आप बाप माई बाप आपने ऑर्डर दे दिया, योर एक्सीलेंसी कहेंगे वहाँ जाके। हैं देश को आज़ाद हुए 270 साल हो गए और ये जाकर वहाँ योर एक्सीलेंसी कह रहे हैं, जो आज कोई भी नहीं कहता। ये अनपढ़ प्रधानमंत्री बना दिया है हमने, इसलिए आज देश का युवा यहाँ खड़ा है। 70 साल में तो आज तक नहीं खड़ा हुआ। इतनी भीड़ पहले कभी नहीं देखी गई जनता। कभी नहीं। क्यों होगी भीड़? आज देखो किसी भी जात पात, किसी भी धर्म से ऊपर उठ के सब स्टूडेंट यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। वो इसलिए तो हुए कि 80 लगभग पेपर लीक हो गए हमारे, और इस सरकार बिल्कुल बहरी होकर बैठी है, कुछ एक्शन नहीं ले रही। अभी भी पेपर, अभी पीजीडी का पेपर हुआ था, उसका रिजल्ट आया, उसका यही नहीं पता मेरिट लिस्ट लगी कितने पे है। अच्छा बताओ आप, यूपी में भी आया है उसका रिजल्ट, उसका यही नहीं पता लिस्ट लगी कितने पे है। नीट का पेपर लेके अभी आपने कल भी देखा होगा, QR सीट किसी की है, नाम किसी का है। इतनी तो धांधलेबाजी चल रही है, EVM की तरह ये सब कुछ कर दिया है। हम लोग अपीयर हो रहे हैं एग्जाम्स में, गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम्स में 14, 15, 16, 3 साल मैं भी अपीयर हुआ। इसके अंदर CGL, CPO, FCAT लगातार एग्जाम लीक हो रहे थे। मतलब हार करके हमें दूसरा काम करना पड़ा, नहीं तो इस सरकार ने कोई सपोर्ट नहीं करा किसी चीज़ को लेकर। सरकार क्या कहती है अगले साल। मैं दिल्ली से ही हूँ और आज हम यहाँ पर इसलिए हैं, जैसा भैया ने बताया इन्होंने। देखो हमारी तो कट गई, हम अपना जो आने वाला भविष्य, हमारे बच्चे हैं, मेरा बच्चा 7th स्टैंडर्ड में पढ़ता है, मैं नहीं चाहता जो चीज़ें हमने फेस किया वो हमारा बच्चा फेस करे। तो मैं यही कहूँगा कि प्रधान जी को इस्तीफा तो देना पड़ेगा, और देना भी चाहिए, क्योंकि जब तक इसका कोई हल नहीं होगा ना, इस बात का कोई सोल्यूशन भी नहीं मिलना। अगर अभी नहीं हुआ तो कभी नहीं होगा। इतने भरोसा दे दिया है। क्या भरोसा दिया है? मंच पे ऐलान लगा रहे हैं कि भरोसा दे दिया है, प्रधान का इस्तीफा हो जाएगा। ये भरोसा तो देते ही रहते हैं। अगर जब तक नहीं देंगे तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। किसानों को भी दिया था इन्होंने वहाँ पर बॉर्डर पे जाने के बाद, लेकिन उनकी जब तक भरोसा नहीं मिलेगा हम नहीं लेंगे यहाँ से। जो उन्होंने लिख करके दी थी चीजें, क्या वो पूरी कर दी हैं सारी? आप पता तो काम हो जाएगा, रिटर्न में दो लिख के, हम तब मानेंगे। बस इन्होंने वो क्या काम होगा? वापस लिया भीड़ था। तो घर जाने लगी है, बारिश हो रही है, घर नहीं जा रही है, सब अंदर हुए हैं, यहीं खड़े हैं सब। मैं खुद इधर साइड में था, अभी भीड़ बारिश में यहीं है लोग। यहाँ 5 से 10 लाख आदमी है जी, आप देखो पीछे से। और बाहर तो अभी मीडिया आई थी, गोदी मीडिया, उनको भेज दिया वापस। गोदी मीडिया आई थी, उनको भेज दिया वापस। बेहिसाब है, बेहिसाब भीड़ है जी, इतनी भीड़ यहाँ कभी नहीं देखी गई। तो ये उनको देखना चाहिए, बीजेपी सरकार को देखना चाहिए। ये कोई पैसे देके भीड़ नहीं बुलाई है, हम अपना काम छोड़ के आए हैं। लोग अपना किराया लगाकर, अपना काम धंधा छोड़कर, अपना बिजनेस छोड़कर होना चाहिए यार। मैं तो 2-2 दिन से 3-3 दिन बिल्कुल से बिल्कुल मैं तो ये कहूँगा सरकार से, वो हर चीज़ में प्राइवेट हाथों में दे रही है। मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ सेल्स में, अगर हमारी एक दिन सेल नहीं होती तो अगले दिन जवाब देना पड़ता है, क्यों नहीं हुई? अरे भाई तुम भी तो जवाब लो अपने मंत्रियों से कि क्या कर रहे हो, अकाउंटेबिलिटी तो लो, जिम्मेदारी तो लो। चलो ठीक है, हमने आपको वोट दिया तो हमने कुछ सोच के वोट दिया ना। वोट की पावर क्या होती है अगले इलेक्शन में उनको पता चल जाएगा। और EVM से तो हम होने नहीं देंगे इस बार। EVM के सपोर्ट मैं तो समर्थन नहीं करता, और मैं ये कहूँगा अगली बार जब इलेक्शन होगा तो EVM से तो होना ही नहीं चाहिए, वरना किसी को भी तो जाएगा तो वही। अच्छा, आप खुद सोच के देखो, अगर मान लो आप किसी कंपनी में भी काम कर रहे हो और आपका बॉस बिल्कुल अनपढ़ है, वो आपको कोई कमांड देगा तो आपको समझ ही नहीं आएगी, क्योंकि आप पढ़े लिखे होगे तो आपको समझ ही नहीं आएगी। आपको लगेगा कि क्या बोल रहा है ये, मतलब सेंसलेस लगेगी। कितने दिन काम कर लोगे आप? क्या आप किसी दिन प्रोटेस्ट नहीं करोगे उसके अगेंस्ट में? प्रोटेस्ट सिर्फ यही नहीं होता कि हुजूम पैदा करना, प्रोटेस्ट आपके मन में भी हो सकता है। मन में भी हो सकता है, प्रोटेस्ट आपके मन में भी हो सकता है। आप उस चीज़ के अगेंस्ट में अपने मन में भी अपनी खुद की एक लड़ाई लड़ रहे होते हो। आज ये लोग खड़े हुए हैं, इतने लोग आकर के, इतने लोग आए, ये हर आदमी इतनी आवाज़ नहीं उठा रहा था, इंटरनेट पे भी आवाज़ नहीं उठा रहा था। सबको पता है इंटरनेट पे भी आवाज़ उठाने का नतीजा क्या है। यही कह रहे थे, बस ये इंटरनेट की पार्टी रह गई है। इंटरनेट पे भी ये इंटरनेट के लोग नहीं है, ये सब इंटरनेट पे नहीं है। ये देखते हैं, ये भर गए हैं, ये भर चुके हैं। हम भी आइसोलेटेड थे, हम भी सोचते थे हम क्या करेंगे, कोई और जाएगा, कोई और कब तक जाएगा, आपके लिए कौन जाएगा? मैं अपनी मेरी बेटी आज 2 साल की है, जब वो बड़ी होगी तो मैं उसको क्या जवाब दूंगा? कल वो बोलेगी पापा ये देखो क्या तानाशाही आ गई देश में, आपने क्या करा? मैं भी अपने पिता से सवाल करता था, मेरे पिता जीवित नहीं है, लेकिन मैं उनसे सवाल किया करता था इस चीज़ के लिए कि पापा आप लोगों ने क्या करा, कांग्रेस इतना लूट के चली गई। भाई जो भी किया उन्होंने, लेकिन मैं कह रहा हूँ आज जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, मैं कांग्रेस को जवाबदे नहीं मानता। आज जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, जो उसको जवाबदेही देनी पड़ेगी। तो हम कांग्रेस को रिस्पॉन्सिबल नहीं मानेंगे। 70 साल उन्होंने लूट लिया, चलो कोई बात नहीं। मैं कह रहा हूँ आज ये क्यों लूट रहे हैं, सवाल इस पर होना चाहिए। उन्होंने लूटा, उस पर सवाल हो गया, ठीक है, हो चुका है, आप आ गए सत्ता में अब, और आज से 12 साल हो चुके हैं यार। देखिए सबसे नमस्ते, मेरा नाम जिया है, मैं एक टीचर भी रही हूँ। मैं हैदराबाद में पढ़ाती थी, वैसे मैं दिल्ली से ही हूँ। जब मैंने वहाँ पे पढ़ाया तो मैं एक लो इनकम
प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती थी, तब अगर आप डेटा पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि मोर देन 50% जो 5th क्लास के बच्चे हैं वो 2nd क्लास के ग्रेड सेंटेंस नहीं पढ़ सकते। तो आप इमेजिन करिए कि एजुकेशन लेवल तो ऑलरेडी हिला हुआ है। नहीं, मैं एक एनजीओ के साथ काम करती हूँ, मैं अभी भी उसी के लिए काम करती हूँ, तो मैं ऑलरेडी एक सेक्टर में काम कर रही हूँ। आप ये देखिए कि जेन ज़ी के बारे में लोग इतना कुछ बोलते हैं, आज वही बच्चे इधर आए हैं क्योंकि उनको एजुकेशन सिस्टम की फिक्र है। और जैसे कि भाई साहब ने बोला कि जो सत्ता पर बैठा हुआ है उनको भी बताना ये ज़रूरी है कि अगर हम आपको सत्ता पे ला सकते हैं तो हम आपको सत्ता से उतार भी सकते हैं जब समय आएगा। तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबडी टू शो अप हियर, और ये बताना ज़रूरी है कि एजुकेशन सिस्टम हमारी एक नींव है। अगर एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर काम किया जा रहा है तो एजुकेशन लेवल के ऊपर भी काम किया जाए। अब आप समझिए, जिन बच्चों ने, जिन पेरेंट्स ने अपने बच्चे खो दिए हैं, अगर वो हंगर स्ट्राइक पे आके बैठते तब कितनी जल्दी आवाज़ उठती। आपके बच्चे नहीं मरे ना, मेरे बच्चे मरे नहीं है ना, तो हम उतना फील नहीं कर पा रहे हैं। तो जिन्होंने फील करा है, आप गए थे आज संसद तक? जाने नहीं दिया। कहाँ पे रोका? यहीं रोक लिया था, बाहर की तरफ, गेट की तरफ। यहीं पे रोक लिया? अगर नहीं रोकते तो हम वहीं तक, कनॉट प्लेस तक भी नहीं जाने दिया। कनॉट प्लेस तक तो बहुत भीड़ है अभी। बहुत भीड़ है, लेकिन ये जो गुंडी सरकार की जो गुंडी पुलिस है वो लड़कों पे लाठी चार्ज कर रही है। बस लोकतंत्र को खराब कर दिया जा रहा है देश में। लोकतंत्र क्या होता है? देश के एक आम नागरिक को भी एक खरोच ना हो, वो है लोकतंत्र। मोदी के साथ करे तो फिर क्या होगा? मोदी तो आराम से एसी वाले घर पे, एसी वाले कार में घूम रहा है, Z+ सिक्योरिटी के साथ। यहाँ आम नागरिक जिनके बच्चे मरे हैं वो, और जिनके बच्चों की आने वाला भविष्य आ रहा है, खराब हुई है और भविष्य जो खराब होने वाली है, वो आज सड़कों पे उतरे हुए कान खोल के सुन ले ये सरकार कि अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, नहीं झुकेंगे, क्रांति लाएंगे और सरकार बदलेंगे। ये युवा का जोश बोल रहा है। अब सरकार को नहीं छोड़ेंगे, इस देश से उखाड़ फेंकेंगे। लोग समझौता के लिए उतर चुके हैं, जो कि अधिकार है एक हमारा। हम लोग किसी के पक्ष में विपक्ष में थोड़े ही आए हैं। हम लोग अपने एक आवाज़ उठाना चाहते हैं कि सरकार हमारी सुने। सत्ता का पहला धर्म यही होता है, जवाबदेही, और वो इतना मतलब निष्ठुर, निर्मम और निर्लज्ज हो चुकी है कि वो सामने से सुनने भी नहीं आ रही है हमारी आवाज़। एक बार सुन के आश्वासन दे दे तब भी हम लोग मान जाए कि हाँ, पर वो इतनी बहरी हो गई है, सारे जनता के मुद्दों को बिल्कुल अनसुना कर रही है और बिल्कुल मतलब बेशर्म हो चुकी है, इतनी गिर चुकी है कि हमें अपने शिक्षा के अधिकार के लिए अपने इनके समझौता करना पड़ रहा है। सोचिए भारत का कैसा मतलब दुर्दशा हो गया है, मतलब नीचता की प्रकाष्ठा पार कर लिया है सरकार ने कि हमें इस जवाबदेही नहीं दे पा रही है कि शिक्षा सुनिश्चित कर पा सके।